आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आज से ठीक 17 साल पहले जब मैं मात्र 20 साल का था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और उसकी वह ठंडक मेरे मन में बसी हुई है। दरअसल यह कहानी उस रात की है जब मैं अपने मामा के गांव गया हुआ था एक मैयत में शामिल होने के लिए, और वापसी में रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और साथ ही हवा जो सामान्य गर्मियों की सुबह से बेहद अलग थी। मैं अपने मामा के गांव, जो मेरे शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था, एक पुरानी साइकिल पर निकला था और गांव का रास्ता पक्का नहीं था। कच्ची सड़कें जो कि पत्थरों और धूल से भरी थी, जंगल और खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। मैयत में शामिल होने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी घर लौट जाऊंगा, लेकिन गांव वालों की बातों और रस्मों में समय बीत गया। फिर जब तक मैंने अपनी वापसी की सोची कि सूरज ढल चुका था और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। फिर फटाफट मैंने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा गहरा था और गांव देहात लोगों की बस्ती पीछे छूट चुकी थी और अब मेरे सामने सिर्फ जंगल और खेतों का रास्ता था। हवा में अब ठंडक बढ़ गई थी और मेरे कंधों पर एक पुराना शॉल था जो नानी ने मुझे दिया था। साइकिल की चैन समय समय पर चरमराती थी और उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती थी। आसपास कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ मैं और मेरी साइकिल और वो अनजाना रास्ता। फिर लगभग आधे रास्ते पर जब मैं एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ना हवा की सरसराहट और ना ही पत्तियों की खड़खड़ाहट। इसलिए फिर उस आवाज को सुनते ही मैं रुक गया। मेरी साइकिल की चैन की आवाज भी थम गई और अब सिर्फ वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो जंगल में इतना घना अंधेरा था कि पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई प्रेत छायाओं की तरह लग रही थी। मैंने सोचा शायद यह कोई जानवर है या शायद कोई गीदड़ या सियार है, लेकिन यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। यह एक मानव जैसी आवाज थी, लेकिन फिर भी मानव से वह परे थी। अब मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी और मैंने साइकिल को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन वो आवाज मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कभी वह दूर होती तो कभी पास। मैंने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छायाओं के अलावा। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई जो मेरे ठीक पीछे था, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी और मेरे पैर भी अब थक चुके थे और मेरी सांसें भी फूल चुकी थी, लेकिन वह आवाज नहीं रुकी। अब वह और साफ सुनाई देने लगी थी, लेकिन बिना कुछ शब्दों के। अब मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं और मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। रात का सन्नाटा और जंगल का डर मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आवाज अभी भी मेरे साथ साथ चल रही थी, जैसे कोई मेरे कदमों का पीछा कर रहा हो। रास्ते में एक पुराना बरगद का भी पेड़ था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर कहानियां एक सुनाया करते थे। कहते थे कि उस पेड़ में कोई आत्मा रहती है जो रात के समय रास्ता भटकने वालों को परेशान करती है, मगर मैंने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो पाया कि उसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनकी छाया जमीन पर नाच रही थी। खैर, मैंने अपने आप को संभाला और साइकिल को और भी तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी साइकिल का पहिया एक पत्थर से जा टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही मेरी साइकिल एक तरफ लटक गई और मेरा घुटना छिल गया था और मेरे हाथों में मिट्टी लग चुकी थी। फिर मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। इसलिए मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अब भी कोई नहीं था, पर फिर भी वह आवाज अभी मेरे कानों के इतने करीब थी
कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। फिर मैंने अपने आप को संभाला और साइकिल उठाई, लेकिन जैसे ही मैंने साइकिल को सीधा किया तो मुझे कुछ दिखाई दिया। वो एक छाया थी, जैसे कि पेड़ों के बीच अंधेरे में एक लंबी पतली आकृति खड़ी हो। वह कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसके कंधे झुके हुए थे और उसका सिर टेढ़ा था। मैंने भी उसकी आंखें देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, जैसे उनमें कोई आंख ही ना हो। जिन्हें देखते ही अब मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और मैंने भी साइकिल को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह छाया मेरे साथ साथ चल रही थी और वह साइकिल की रफ्तार से भी बहुत तेज थी, और हर बार जब मैं पीछे मुड़ता तो वह और भी करीब आती हुई दिखाई देती थी। जंगल भी अब बेहद घना हो गया था और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थी, और रास्ता इतना संकरा हो गया था कि साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने भी साइकिल को एक तरफ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू किया। मगर डर के मारे मेरे पैर भी कपकपा रहे थे और मेरी सांसें काफी तेज हो रही थी, और वो आवाज अब मेरे चारों तरफ थी, जैसे जंगल का हर पेड़ मुझे पुकार रहा हो। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा डर है, लेकिन फिर भी वह छाया मेरे पीछे थी। तभी मुझे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो कि जंगल के बीच में थी और उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने भी गांव वालों से इसके बारे में सुना था। लोग कहते थे कि यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और इसमें कोई नहीं रहता। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया था, पर कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन तब से यह हवेली खाली है। तभी मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर रुककर मैं उस छाया से बच सकता हूँ। फिर मैं उस हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ तो मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने भी अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। उसकी रोशनी में मुझे हवेली का हाल दिखाई दिया। उसकी दीवारें झरझर थीं और उस पर अजीब से चित्र बने हुए थे, कुछ मानव जैसे तो कुछ जानवर जैसे, लेकिन सभी के चेहरे विकृत थे। खैर, मैंने अपने आप को संभाला और मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जो कि अब हवेली के अंदर से आ रही थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने भी तिल्ली को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में मुझे फिर से वही छाया दिखाई दी। वह अब हवेली के एक कोने में खड़ी थी और उसका सिर और भी टेढ़ा हो गया था, जिसे देखकर मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो छाया अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखों के गड्ढे में एक अजीब सी चमक थी। तभी मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और हवेली के एक कमरे की ओर भागा, जहां पर एक पुरानी अलमारी थी, जिसके पीछे मैं छिप गया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी मुझे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह छाया मेरे ठीक सामने थी और उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, या शायद उसका चेहरा ही नहीं था। वो सिर्फ एक काला गहरा साया था जिसमें कोई आकार ही नहीं था। अब डर के मारे मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। वो छाया अब मेरे करीब आ गई और तभी मुझे लगा जैसे उसने मेरे शरीर से ताकत निकाल ली हो। मेरी आंखें धीरे धीरे अब बंद होने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरे काले गड्ढे में गिर रहा हूं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी साइकिल के पास जमीन पर पड़ा हुआ था और उस वक्त सूरज उग रहा था और जंगल में अब वो भयानक सन्नाटा नहीं था जो कि रात में था। और मेरी साइकिल उसी जगह पर थी जहां पर मैं गिरा पड़ा था, और साथ ही मेरे शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे, सिवाय उस घुटने के जो रात के वक्त छिल गया था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर अभी भी बाकी था, और वो आवाज, वो छाया और वो हवेली, सब कुछ मेरे मन में एक रहस्य बनकर रह गया। और उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरा और ना ही कभी उस गांव में वापस गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और
डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।